ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में लेपर्ड ने महिला पर किया हमला। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। व्यापारी और उसके बेटे पर हमला करने वाले 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने निकाली कस्बे में परेड। टक्कर के बाद 40 फीट ऊंचे ब्रिज से नीचे गिरी इनोवा और स्कूटी। हादसे में 3 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। और उदयपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। एटीएस और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। उदयपुर के उपली बड़ी गांव में लेपर्ड के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। देर रात घर के बाहर टॉयलेट जाने निकली महिला पर लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया और चेहरे गर्दन पर दांत गड़ा दिए। शोर मचाने पर लेपर्ड जंगल की ओर भाग गया। घायल महिला का इलाज एमबी हॉस्पिटल में जारी है। वहीं घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। उदयपुर शहर से सटे उपली बड़ी गांव में बीती देर रात लेपर्ड के हमले ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार गमेती बस्ती निवासी भूरीबाई गमेती रात करीब 2 बजे अपने कच्चे घर से बाहर आंगन में टॉयलेट के लिए निकली थी। इसी दौरान अंधेरे में घात लगाए बैठे लेपर्ड ने अचानक उन पर झपटा मार दिया। लेपर्ड ने महिला के चेहरे और गर्दन पर हमला करते हुए अपने दांत गड़ा दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि इस दौरान भूरीबाई ने हिम्मत दिखाते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर लेपर्ड घबरा गया और पास के जंगल की ओर भाग गया। चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो महिला खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी मिली। स्थानीय ग्रामीण खुबेश सुतार ने बताया कि 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन देरी होने पर ग्रामीणों ने निजी वाहन से ही महिला को महाराणा भोपाल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना पर बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अगले दिन वन विभाग की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों का कहना है कि लेपर्ड अब आबादी के बेहद करीब पहुंच गए हैं, जिससे भय का माहौल है। वन विभाग ने हमलावर लेपर्ड को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाया है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र में एक किसान पर हमला हो चुका है। लगातार हो रही घटनाओं के चलते ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और लेपर्ड को जल्द पकड़ने की मांग की है। उदयपुर के ऋषभदेव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बाइक हटाने को लेकर कहासुनी के बाद 7 युवकों ने व्यापारी और उनके बेटे पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की कस्बे में परेड भी निकाली गई है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव कस्बे में शनिवार शाम 4 बजे एक मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई। पीड़ित विजय पंचाल ने बताया कि उनके पिता कन्हैया लाल पंचाल स्कूटी से बाजार जा रहे थे। रास्ते में कुछ युवकों ने बाइक बीच सड़क पर खड़ी कर रखी थी। जब उन्हें बाइक हटाने के लिए कहा गया तो वे भड़क गए और धमकियां देने लगे। इसके बाद कन्हैया लाल अपनी दुकान श्री केसरिया जी वेल्डिंग वर्कशॉप लौट आए, लेकिन आरोपी पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। एक युवक ने गाली गलौज शुरू कर दी और फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में 3 से 4 बाइक पर सवार 7 से 8 युवक दुकान में घुस गए और हमला कर दिया। हमलावरों ने लात घूंसों के साथ पत्थरों और हथौड़ों से व्यापारी पर ताबड़तोड़ हमला किया। बचाव करने आए विजय से भी मारपीट की गई और एक आरोपी ने बाइक से कुचलने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज रविवार को सामने आया, जिसमें आरोपी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। थानाधिकारी हेमंत आहारी ने बताया कि रिपोर्ट और वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिलीप, श्रीपाल, जयंती, सुंदर, महेश, जगदीश और राहुल सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार शाम करीब 6 बजे आरोपियों की कस्बे में मुख्य मार्गों से परेड भी निकाली गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games.
Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। इनोवा कार और स्कूटी के बीच आमने सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 40 फीट नीचे जा गिरे। मृतक युवक शादी समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच जारी है। उदयपुर में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रात करीब 1:30 बजे इनोवा क्रिस्टा और स्कूटी के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और दोनों वाहन ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 40 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरे। थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि स्कूटी सवार तीनों युवक कैटरिंग का काम करते थे और शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसे में अर्जुन सिंह और सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। अर्जुन मूल रूप से मध्य प्रदेश के देवास के निवासी थे और वर्तमान में हिरण मगरी सेक्टर 7 में रह रहे थे, जबकि सौरभ भोपाल के रहने वाले थे। वहीं कार सवार योगेश भाट और शिवम भी किसी शादी समारोह से लौट रहे थे। दोनों हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को बाहर निकाला और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में कार की तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय को सोमवार सुबह एक बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए मिली इस धमकी के बाद पुलिस सुरक्षा एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। सुरक्षा एजेंसियां कोर्ट के हर हिस्से की गहन तलाशी ले रही है। फिलहाल संदिग्ध वस्तु मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि ईमेल भेजने वाले की तलाश जारी है। उदयपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट को एक ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसमें परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। सुबह करीब 8:30 बजे सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया। सोमवार को सुबह कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वकील और पक्षकार परिसर पहुंचना शुरू हो गए थे, लेकिन खतरे की सूचना के बाद पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करा दिया गया। मौके पर जिला पुलिस के साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें पहुंची। इसके बाद कोर्ट के हर कमरे, गलियारे और कोने की बारीकी से जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चला रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही तकनीकी टीम इस बात की जांच में जुटी है कि धमकी भरा ईमेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। डीजे साहब की मेल आईडी पर एक मेल आया कि न्यायालय परिसर में दोपहर 12:15 बजे बम धमाके होंगे, जिस पर जिला न्यायाधीश द्वारा तुरंत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रशासन को सूचित किया, जिस पर प्रशासन के सारा अमला न्यायालय परिसर की जांच कर रहा है और बम निरोधक दस्ता और समस्त पुलिस अधिकारीगण यहाँ पर आ गए हैं और न्यायालय सुरक्षा की दृष्टि से सुबह ही न्यायालय परिसर को खाली कराया गया है। आज सोमवार होने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में अधिवक्तागण और पक्षकारगण आए हुए हैं। बहुत ही भारी असुविधा हुई है और आज का जो कार्य है वह स्थगित किया गया है। पूर्व में भी इस प्रकार की सूचना की मिली, जिस पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, जिस पर आज बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा गोपालपुरा थाना को एक रिपोर्ट दी गई कि जिस प्रकार से ये धमकी जहाँ से आ रही है उसके मेल आईडी की जांच की जाए और उस असामाजिक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जन में इस तरह का जो भय का वातावरण आज बना है आगे नहीं बने। उदयपुर के अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में यूजी और पीजी विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन में असली सफलता मरीजों को जीवन देने में है। वहीं अन्य विशेषज्ञों ने छात्रों को उत्कृष्टता, समर्पण और मानवीय सेवा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की सीख दी। उदयपुर स्थित अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में द्वितीय दीक्षांत समारोह उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया।
इस अवसर पर 150 यूजी और 85 पीजी मेडिकल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान कर उन्हें चिकित्सा सेवा की शपथ दिलाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि विख्यात कार्डियक थोरेसिक सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में असली सफलता इस बात से तय होती है कि डॉक्टर अपने अनुभव से कितने लोगों को जीवन दे पाते हैं। उन्होंने बताया कि देश में सर्जिकल रोबोट की मांग तेजी से बढ़ रही है और एएसआई मंत्रा द्वारा 200 से अधिक स्थानों पर सर्जिकल रोबोट स्थापित किए जा चुके हैं, जो कार्डियक सर्जरी में भी उपयोगी है। विशिष्ट अतिथि आरएनटी मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर राहुल जेल ने कहा कि मेडिकल डिग्री केवल कागज नहीं बल्कि डॉक्टर की पहचान होती है। उन्होंने छात्रों को मरीजों की समस्याएं सुनने, उन्हें समय देने और बेहतर इलाज देने की सीख दी। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर कीर्ति जैन ने कहा कि उत्कृष्टता का प्रदर्शन हमेशा मानव हित में होना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर श्रीवास्तव के 1400 से अधिक रोबोटिक सर्जरी के योगदान को प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर डॉक्टर आनंद गुप्ता सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। तो ऐसे दीक्षांत समारोह एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। इस दिन हम 150 बच्चों को और जो अंडर ग्रेजुएट्स थे उनको डिग्री दे रहे हैं कि वो डॉक्टर बन चुके हैं। इसी दिन हम कई पोस्ट ग्रेजुएट को जो स्पेशलाइज हुए हैं उनको भी ये डिग्री दे रही है। डिग्री का मतलब ये हुआ है कि वो लोग अब सक्षम हैं जो केयर प्रोवाइड करने में, जिसकी उन्हें 5.5 साल या 5.5 के बाद 3 और वर्ष शिक्षा दी गई है। ये एक वो भी दिन है जब पेरेंट्स के सपने पूरे होते हैं, जो ग्रेजुएट्स की 5.5 या 8.5 वर्ष की तपस्या का फल है, जो फैकल्टी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जितनी बच्चों के साथ पैशन के साथ मेहनत की उस सब का नतीजा देखने को मिल रहा है। ये हम सब के लिए गर्व का दिन है और इस दिन हम कुछ शिक्षा के 1-2 ऐसे भी शब्द बताते हैं इनको कि भाई ज़िंदगी में आगे क्या करना है या आगे कैसे करना है। जैसे मैंने तो एक ही बात उन लोगों को कही कि आज तुम्हें चॉइस करनी है कि तुम ज़िंदगी में पैसे को चेस करोगे या एक्सीलेंस को चेस करोगे, और वो तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता पूरा डिटरमिन करेगा। तुम खुश रहोगे ज़िंदगी में या नाखुश रहोगे, उसका डिटर्मिनेशन होगा। आंसर बड़ा सिंपल है कि एक्सीलेंस इज़ द वे। और एक्सीलेंस का मतलब ये नहीं कि वो गरीब रहेंगे, एक्सीलेंस का मतलब यही है कि वो खुश भी रहेंगे और वेल टू डू भी होंगे। तो आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने कहा, पेरेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, हमारे लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रेजुएट्स के लिए। साहब जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि कॉन्वोकेशन या दीक्षांत समारोह किसी भी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे देश भर में नीट की परीक्षाएं चल रही है। करीब 23 लाख बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं और आज भी हमारे देश में करीब 1-1.25 लाख सीट ही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिन परीक्षा है और परीक्षा में बैठने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ पूरे जो परिवार है उन सब की आकांक्षाएं लगी रहती है। और ऐसे ही बच्चों ने कठिन परीक्षा देकर यहाँ एडमिशन प्राप्त किया। मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि हमारी संस्था आज भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से जुड़ी हुई है। गवर्निंग बॉडी वही है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्स और स्तर को बराबर रखती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया, मेरिटोरियस बच्चे थे और आज उन्होंने MBBS की ऑफिशियल डिग्री उनको मिली है। साथ ही PG के बच्चे जो थे 2 बैचेस, उन्होंने भी अपनी डिग्री ली है। उनका भविष्य बहुत सुनहरा रहे और जो इस इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन है वो है ही क्वालिटी पे, और अगर उस फाउंडेशन का कुछ पार्ट हम बच्चों में इनहेरिट कर पाएँ, जैसा कि हमें विश्वास है हम कर पाएँ, तो निश्चित रूप से बच्चे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा काम। राजसमंद जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 50 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत जिले भर में योग को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शहर में रोजाना योगाभ्यास करवाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को मानसिक तनाव से राहत देने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राजसमंद जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुर्वेद विभाग ने 50 दिवसीय विशेष काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रमेश मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री और विभागीय निर्देशों के तहत योग को जन आंदोलन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह अभियान केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ग्राम पंचायत स्तर तक चलाया जा रहा है ताकि हर नागरिक को योग से जोड़ा जा सके। इसी क्रम में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की प्रभारी डॉक्टर रामकन्या मेनारिया ने बताया कि शहर के JK गार्डन और योग प्राकृतिक केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक
आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास करवाया जा रहा है। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन केंद्रों पर पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ ले और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। योग के साथ साथ मानसिक तनाव को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र पर विश्व हास्य दिवस का भी आयोजन किया गया, जिसमें ठहाकों के माध्यम से सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में सुशीला, डॉक्टर धनंजय कीर, नर्स पूनम, तान्या गुप्ता सहित कई गणमान्य नागरिक और योग साधक उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में लेपर्ड ने महिला पर किया हमला। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। व्यापारी और उसके बेटे पर हमला करने वाले 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने निकाली कस्बे में परेड। टक्कर के बाद 40 फीट ऊंचे ब्रिज से नीचे गिरी इनोवा और स्कूटी। हादसे में 3 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। और उदयपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। एटीएस और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।